हेलो बच्चों, कैसे हो? कल हम लोग पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके बाद फिर आगे बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब के बारे में जानेंगे। कल भी बहुत सारे फॉर्मूले को जाने थे हम लोग, ठीक है। तो अब सबसे पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सवाल, ठीक है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, त्रिभुज है। पहला नंबर सवाल ये कहता है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसका बी क्या है, मेरा समकोण है, ठीक है। और ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और BC मेरा कितना है, ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको निकालने क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए साइन ए कॉस ए, और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको निकालने के लिए कि साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये कह रहा है साइन का क्या हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि साइन का फॉर्मूला होता है P बाय एच, P बाय एच। मेरे पास P सब तो P भी तो दिया हुआ है ना। क्या नहीं दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ है, यही है ना H। इसी को बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं, जो कि मेरे पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC निकालेंगे ना, तो चलते हैं हम त्रिभुज पे, ठीक है। सॉल्यूशन में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये देखिए AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को कल बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो AC निकालना है हमको, AC का स्क्वायर रहने देते हैं। AB बराबर कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो ये क्या हो गया, AC बराबर कितना हो गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर अब मेरा इस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाता है, तो क्या हो जाता है, बराबर के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, होगा ना। तो 625 का रूट कितना होता है, 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का ये कितना हो जाएगा, रूट सेंटीमीटर स्क्वायर हट गया।
तो AC बराबर कितना निकल गया मेरा? AC बराबर मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे अब हमको क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए के बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं, कहां है एंगल मेरा, कहां है। हम कल क्या बताए थे कि जहां एंगल रहेगा, एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, एंगल जिसपे आधारित होगा उसको वो कौन सा भुजा कहलाएगा? आधार कहलाएगा, ठीक है। और कर्ण सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? P/H, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो P कितना है मेरा? एंगल ए के लिए, यहां देखिए ध्यान से देखो, एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? BC, ठीक है। और H यानी कर्ण हमेशा सेम रहता है, AC, ठीक है। यानी BC बटा AC। BC कितना है मेरा? BC 7 सेंटीमीटर है। AC कितना है मेरा? 25 सेंटीमीटर। कट गया, ये कितना आ गया? 7/25। आंसर हो गया मेरा। अब हम इसी प्रकार cos A को निकालते हैं, ठीक है। cos A, ये समझ गए, इसको मिटाते हैं। cos A कैसे निकलेगा? cos A, अब यहां ध्यान से देखो कि cos A जो है ये मेरा E, जिसपे एंगल आधारित होता है, जिसपे एंगल सटा हुआ है, वो क्या है? आधार है। तो cos A बराबर क्या होता है? B/H होता है ना। तो B क्या हो जाएगा? A के लिए B क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और H सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है ना, AC ही होगा। H तो कर्ण है, कर्ण तो एक ही रहेगा, AC हो जाएगा, ठीक है। AB कितना है मेरा? 24 सेंटीमीटर। और AC कितना है मेरा? 25 सेंटीमीटर, है ना। कट गया, 24/25, ठीक है। ये समझ गए। अब साइन C और cos C निकालोगे, किसके इसमें निकलेगा? कौन से एंगल से? C वाले एंगल से निकलेगा, यानी इस एंगल से निकाल लेना है। तो ये अब तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है, निकाल के, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा वाला एक कराते हैं, जो कि एक्सरसाइज से कुछ हटके है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? दिया है साइन थीटा इक्वल टू A² माइनस B² बटा A² प्लस B², ये दिया हुआ है। और हमको क्या कह रहा है कि साइन A cos थीटा और टेन थीटा निकालें। क्या कह रहा है? ये एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है, ठीक है। ये मान लो एक क्वेश्चन है ऐसे ही, साइन थीटा बराबर मेरा A² माइनस B² दिया हुआ है, और कह रहा है cos थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा को देख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या है मेरा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है ना, ध्यान है। तो P बराबर मेरा क्या हो जाएगा? A² माइनस B² और H बराबर क्या हो जाएगा? A² प्लस B², ठीक है। P बराबर, अब हमको निकालना क्या है? B निकालना है, B निकालना है। B का फॉर्मूला क्या जानते हो? रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कल ही बता चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं, h के जगह पे h का वैल्यू रखते हैं। h का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p, p कितना है, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, ध्यान से देखना, इसको रूट के अंदर भी रखते हैं। ठीक है, ये a प्लस बी पे होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसको क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया होता है, उसका होल स्क्वायर दिया होता है, तो ए स्क्वायर पे स्क्वायर बी स्क्वायर पे स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिए। यहां पे माइनस है, माइनस को हम लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट दे देते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, ये a माइनस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलें, ध्यान से देखना, यहां तक समझ गए हो, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, यहां रूट के अंदर में ए स्क्वायर पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए पे पावर 4, बी स्क्वायर पे स्क्वायर है, बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस आगे में है, तो जो अंदर में प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर पे स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा, माइनस बी पावर 4, और माइनस ये था यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। अब यहां ध्यान से देखो, a पे पावर 4 और माइनस a पे पावर 4 खत्म हो गया, b पावर 4 माइनस b पे पावर 4 खत्म हो गया, क्या बच गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों बच गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट अंडर 4 बराबर कितना होता है, 2 होता है, और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों निकल जाएगा एक एक तो, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 2ab। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम, मेरे पास क्या आ गया, बी भी आ गया हम मेरे पास। ठीक है, समझ गए ना इसको, यानी P बराबर कितना आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बराबर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P बराबर बी बराबर 2ab। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, साइन, नहीं साइन तो दिया ही हुआ है, कॉस निकालना है और टेन थीटा निकालना है।
तो पहले हम लिख देते हैं इसको, P बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर हो गया ए 2ab और h बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसा कोई भी सवाल इस पर यानी इस तरह से आ जाए तो डायरेक्ट जान लो कि P क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, H ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। या तो ये दोनों ही चेंज हो सकता है, ये हर हमेशा क्या रहेगा, a प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, और ये शायद ये B हो सकता है या ये P हो सकता है, या भी ये P हो सकता है या ये B हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम टेन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। बी कितना है, 2ab, एच कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा P बाय बी। ठीक है, P कितना है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और B कितना हो जाएगा, 2ab। अभी निकालें हम लोग, समझ गए, इतना दूर तक समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मेरे तरफ से था, अब फिर एक क्वेश्चन देंगे कुछ अच्छा हटके। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब हम बुक से कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुक में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो एक आकृति दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, एक आकृति दिया हुआ है PQR, एक आकृति है PQR। ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर और PR है 13 सेंटीमीटर। और निकालने क्या कह रहा है, निकालने कह रहा है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R। ठीक है, अब एक बात बताएं, बहुत लड़का कहेगा कि इसमें B नहीं है, B ये QR नहीं है, सबसे पहले हम QR निकालते हैं। तो लेकिन देखो, ध्यान से देखो, इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैसे, हम अभी बताते हैं। 10P सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है, 10P, 10P क्या हो जाएगा, P ये वाला एंगल हो गया, 10P बराबर क्या होता है, P बाय B। P इसके लिए कौन सा हो जाएगा, QR होगा, QR। B कौन सा हो जाएगा, B यानी आधार, जिसपे कौन आधारित है, ये वाला हो जाएगा, क्या है, PQ। ठीक है, फिर माइनस का, यहां माइनस हम उतार दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉट R पे, कॉट R ये वाला, R के लिए इसका कॉट R का वैल्यू क्या होता है, ये मान क्या होता है, B बाय P होता है ना। तो यहां पे सबसे पहले B लिखेंगे, B इसके लिए B कौन हो जाएगा, ये एंगल के लिए आधार ये हो जाएगा, तो आधार क्या हो गया, QR। ठीक है, और लंब, आधार बटे लंब, लंब इस एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, PQ हो जाएगा, होगा ना। अब देखो, PR बटा PQ में QR बटा PQ में QR बटा PQ घट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधा सा बात है, बस इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। साइन ए यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, शायद 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो कॉस ए और टेन ए निकालने का रहा है, कॉस ए और टेन ए क्या निकालने का रहा है, कॉस ए और टेन ए, ठीक है, ये दोनों निकालने का रहा है। तो अब हम चलते हैं साइन सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे जाते हैं। साइन ए इक्वल टू, एनसीईआरटी में ये 3 नंबर पे 8.1 में सवाल है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 निकालोगे, ये 3 नंबर सवाल है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि सर क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, क्वेश्चन तो बुक में तुम लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। 3/4, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, p/h, p बराबर 3, h बराबर 4, तो हमको निकालना क्या है, b निकालना है, b निकालना है ना। तो b कैसे निकलेगा, b बराबर क्या होता है, h² माइनस p² होता है ना, ये जानते हो, पिछले क्लास में बताए थे b बराबर कैसे h² माइनस p² होता है, ठीक है। तो h² बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस p² बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9 बराबर √7, ठीक है। तो b मेरा कितना निकला, √7, ठीक, यहां तक ठीक है। अब हम चलते हैं, यानी p बराबर निकल गया 3, b बराबर निकल गया, h बराबर निकल गया 4, p बराबर कितना निकल गया 3, h बराबर निकल गया 4, और b बराबर है मेरा निकल गया कितना, √7, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, cos a, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h, यही होता है ना cos a का वैल्यू। तो b कितना है, √7, h कितना है 4, √7/4, यही हो गया आंसर, ठीक है। और उसके बाद tan a का वैल्यू कितना होता है, tan a का वैल्यू होता है p/b, ठीक है। p कितना है, 3 है, और b कितना है, √7, हो गया आंसर, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब जानने के लिए सबसे पहले मेरे दोनों चैनल को, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे भी समझ में तो आता ही होगा कि क्या बता रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 15 cot a इक्वल टू 8 है, ठीक है। 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो साइन और सेक ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे किसके 15 क्या है, मल्टीप्लाई में है कॉट का, तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं ना। 15 क्या हुआ, गुना में था, बराबर के इस पार आया, भागा में हो गया। कॉट ए बराबर हम लोग जानते हैं b/p, त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे से याद कर लें तब पता चलेगा कॉट ए बराबर क्या होता है, b/p। तो b/p यानी b क्या हो गया मेरा 8 हो गया, और p क्या हो गया मेरा 15 हो गया, हुआ ना। तो h मेरा नहीं निकल जाएगा, h बराबर क्या होता है, √8
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, पी किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 15 का स्क्वायर प्लस बी किसके बराबर है, 8 के बराबर है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 64 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 279। ठीक है, और 279 किसका रूट है, 17 का। किसका रूट है, 17 का। तो h मेरा कितना निकल गया, 17। ठीक है, अब मेरे पास सब चीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, P, B और H अभी निकाल लिए। ठीक है, H कितना निकल गया मेरा 17। ठीक है, तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा P बाय H होता है, साइन A का फॉर्मूला यही होता है ना, P बाय H। तो P कितना है मेरा, P है 15 और H कितना है 17, 15/17 आंसर हो गया। उसके बाद सेक A बराबर कितना होता है, H बाय B। B कितना है मेरा, H कितना निकाले हम 17 और B कितना है मेरा 8, 17/8 आंसर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कौन सा है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 है। ठीक है, तो हमको कहता है त्रिकोणमितीय के जितने भी अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उस सबको निकालना है। तो सेक को छोड़ा के बाकी सब कितना हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, 5। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। ठीक है, सेक तो दिया ही हुआ है। सेक बराबर क्या जानते हैं हम फॉर्मूला, सेक बराबर जानते हैं H बाय बी, यही होता है ना सेक बराबर। तो सेक बराबर H बाय बी, H कितना है मेरा 13 और B कितना है मेरा 12, तो P कितना हो जाएगा मेरा, P बराबर फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होता है ना। तो H कितना हो जाएगा मेरा 13 का स्क्वायर माइनस B कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये दोनों को माइनस किए कितना आया रूट अंडर 25। ठीक है, रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5। ठीक है, तो मेरा P निकल गया कितना 5। कोई तरह का दिक्कत इसमें, तो अब मेरा P निकल गया 5, P इक्वल टू 5, B इक्वल टू 12 और H इक्वल टू 13। अच्छा, P, B, H तीनों अगर तुम्हारे सामने में है तो आप लोग ये नहीं निकाल सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात, सिंपल तो है। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाय H। P के जगह पे P का वैल्यू रखना है 5/, H की जगह पे H का वैल्यू रखना है 13, हो गया आंसर। इसी प्रकार और भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा आराम से। ठीक है, अब कोई दिक्कत है इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
कि अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और cos ए बराबर cos बी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक त्रिभुज है ये मेरा, कहता है कि ए बी सी, सी मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोण ए और बी मेरा क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूव करने कहता है कि टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही प्रूव करने कह रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। क्या कह रहा है, cos ए बराबर cos बी है ना, तो सबसे पहले cos ए का वैल्यू लिखते हैं। cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए यानी एंगल, इस एंगल के लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए cos ए क्या हो जाएगा, यानी cos ए का वैल्यू क्या होता है, b बाय एच, यही होता है ना। तो b इस एंगल के लिए b यानी आधार, जिसपे कोण आधारित रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, यानी b क्या हो जाएगा, AC होगा ना। और कौन एच हर हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी एंगल भुजा होता है उसको क्या कहते हैं हम, कर्ण बोलते हैं, यानी एच क्या हो जाएगा, यानी ए बी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos बी के। cos बी कितना है, अब इस एंगल के लिए लेना है, तो cos बी बराबर हम जानते हैं कि b बाय एच होता है ना। तो एंगल बी के लिए बी कौन सा, यानी आधार कौन सा हो जाएगा, एंगल बी किसमें सटा हुआ है, बीसी में सटा हुआ है ना। तो यही मेरा आधार हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा बीसी आधार, ठीक है। और एच तो हर हमेशा सेम होता है, बताइए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, एच यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ठीक है। ए बी दोनों बराबर है, ए बी तो दोनों मिल गया, ये दोनों नीचे नीचे कट जाएगा, कट गया। या फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं एक बार, अच्छा लगेगा, ए बी, ठीक है, ये भी रहने देते हैं, ठीक है, ए बी। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं, ए सी बटा ए बी, ये ए सी, ये बटा ए बी जो था बराबर के इस पार आएगा, तो ये भागा में है ए सी के साथ, बराबर के इस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी बी सी बटा ए बी गुना ए बी, गुना में हो गया, भागा में था इधर आया गुना में हो गया। अब ए बी कट गया ना, क्या बचा मेरे पास, ए सी बराबर बी सी। ध्यान से देखो, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी ये वाला जो भुजा है ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी जिस वैसे समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, वैसे भुजा, ये त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसके दो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये लिखना है कि त्रिभुज एबीसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एसी बराबर एसी हो गया, अतः क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूव, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालने कह रहा है, पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालने का रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, p/h, और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस p/h। कोई तरह की दिक्कत नहीं, 1 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए नीचे, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, b/h, और 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, b/h। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे अगर 1 में, तो h प्लस p/h हो जाएगा, होगा ना, भिन्न का जोड़ आता होगा तुम लोग को, h का एलसीएम, h और 1 का एलसीएम लेंगे तो h हो जाएगा, h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h प्लस p बटा h हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि h प्लस p बटा h। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं h माइनस p बटा h डिवाइडेड बाय, इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं h प्लस b बटा h और h माइनस b बटा h। यहां तक कोई परेशानी है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं, सिंपल इसको जोड़ के यहां पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों बटा में है, ठीक है, ये h नीचे नीचे वाला, इसका भी नीचे और इसका भी नीचे वाला कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया, h प्लस p, h माइनस p, और ऊपर यहाँ पे भी बच गया h प्लस b और h माइनस b। ठीक है, यहां तक बच गया मेरे पास, उतार लिए ये सब। अब आगे बताते हैं। ठीक है, h प्लस p और h माइनस p, क्या बचा है, h प्लस p और h माइनस p। ठीक है, और यहां क्या बचा है, h प्लस b और h माइनस b। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए h प्लस p इंटू h माइनस p है, यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, ऊपर यहाँ पे भी a प्लस b इंटू a माइनस b है, यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक, कोई भी परेशानी नहीं है। इसको सिर्फ यानी इसके फॉर्मूला पे लिख दिए, a स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे हम इसको लिख दिए कि h प्लस p इंटू h माइनस p बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और h प्लस b इंटू h माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो, पिछले क्लास में हम ये बताए थे ना कि
एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अगर हम P को इस पार लेते हैं, बराबर के इस पार लेते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। यानी P क्या चले गया, P माइनस में चले गया, बराबर के इस पार, इधर क्या था प्लस में था, बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, अगर बराबर के इस पार इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b को भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, बराबर के इस पार बी स्क्वायर आया, पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर लिख देते हैं। और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कल ही बता चुके थे लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ये चीज को, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया बटे पी स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बटे पी तो होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। बी बटा पी किसका वैल्यू होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी बटा पी का होल स्क्वायर यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पे देखो कॉट थीटा बराबर कितना था, 7/8, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत इसमें, ठीक है, मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, ठीक है। अब हम मिटाने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों एक चीज इसमें और था, क्या था, इसका सेकेंड पार्ट ये था कि ये दिया हुआ था मेरा कॉट थीटा बराबर कितना था 7/8, यही था ना, और ये दिया हुआ था कि दूसरा, पहला नंबर तो वो था, दूसरा नंबर में था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, 7/8 पे होल स्क्वायर। तो 7 का वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे इसके आगे हम कल बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।